कैसे हो बच्चों? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑसम टॉपिक. व्हाट इज द टॉपिक? इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है. टॉपिक आ गया, मतलब नहीं समझ आया, सर दिमाग के ऊपर से गया, कोई दिक्कत नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टीच यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, या 1% समझदार बने हम यहाँ पे, तो कहता क्या है कि पीसीआर, शॉर्ट फॉर्म में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम कहते हैं, इज अ टेक्निक यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी. मेरे 12th के बच्चे सारे जानते हैं कि 2 यूनिट है आपकी, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पीसीआर का. टू क्रिएट सेवरल कॉपीज ऑफ अ डीएनए सेगमेंट. क्या? एक डीएनए सेगमेंट की कई सारी कॉपीज बनाने को के प्रोसेस को, के मेथड को हम क्या कह देते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इट इज एन इन विट्रो मेथड. इस चीज का आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना कि ये इन विट्रो मेथड होता है. और ये मेथड हमें दिया किसने था? तो हमें दिया गया था ये कैरी बी म्यूलस के थ्रू. क्या भैया? कैरी बी म्यूलस. ये हमारे साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने 1985 में इस प्रोसेस को हमको सौंपा था, मतलब डेवलप किया था, है ना? तो अच्छा लगा फैक्ट, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है कई बार. और इस मेथड की जरूरत क्या पड़ी? सर हमें जरूरत ही क्या है? हमें मतलब क्यों हम पीसीआर मेथड पढ़ रहे हैं, ये हमें जानने की जरूरत है. हम मतलब एक डीएनए सेगमेंट की कॉपीज हम क्यों बार बार बनाएं, या उसकी मल्टीपल कॉपीज क्यों बनाएं? तो मानते हैं कि मान लो आप कल फॉरेंसिक्स में चले गए, सीआईडी सबने देखा होगा, डॉक्टर सालू सबको पता ही होगा, ठीक है? तो आपने क्या कहा कि हम भी उनकी तरह बनेंगे. तो आपके पास एक केस आया कि एक मर्डर हो गया है, एक मर्डर हो गया है. अब मर्डर हुआ है तो आपने कहा कि यार उसका कोई एक पर्टिकुलर मर्डरर का बाल जो है उस मर्डर सीन पे है, ठीक है? अब उस बाल से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? उसका डीएनए. लेकिन क्या आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज होंगी? अब उस पर रिसर्च कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो कई बार क्या होता है, आप जब लैब में काम करते हैं, कोई ना कोई टेस्ट खराब हो गया, तो वो डीएनए सेगमेंट खराब हो गया, नहीं हो गया? तो आपको पता चला कि आपको कई सारे टेस्ट करने हैं, है ना? कई सारे टेस्ट करने हैं. आपको किसी को गिल्टी प्रूव करना है कि हाँ भाई तू मर्डरर है, तो आप तो अपनी संतुष्टि पूरी करेंगे ना. आपके पास जितने फॉरेंसिक लैब में टेस्ट होंगे आप सारे करेंगे. उसके लिए नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए होंगी डीएनए की, है ना? नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए होंगी. फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन हम पीसीआर करते हैं, ठीक है? इसी तरह हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी में भी इसका यूज करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज करते हैं. और आपने एक बहुत रीसेंट टाइम में और क्या पढ़ा था कि सुना था, पीसीआर टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, बहुत सुना था ना? बहुत ज्यादा सुना था आपने ये बात कि पीसीआर टेस्ट हो रहा है. कहां सुना था? 2 साल जब अपने घर पे पढ़ाई से चोरी करके बैठ गए थे, बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिए थे 10वीं के बच्चों, जब याद करो अपना 10वीं का टाइम, तो जब आपने वो काम किया था तब कोविड के टाइम पे, दैट्स राइट, पीसीआर टेस्ट का हुआ था बहुत ज्यादा. तो वो यही था कि हम एक अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है, उसकी कॉपीज बनाते हैं बहुत सारी. समझ आ गया? दिमाग में घुसा? अगर घुसा तो आपके तरुण सर यहीं पे आपके साथ अभी आपको अगला स्लाइड पढ़ाएंगे कि हम कैसे करते हैं, ठीक है? कि हम पीसीआर मेथड कैसे करते हैं, अब हम वो समझेंगे. लेकिन उससे पहले कि पीसीआर करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो बात करते हैं. क्या? कि पीसीआर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? डीएनए टेम्पलेट, जिससे हम क्या निकालेंगे? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे. क्या? सबसे पहले एक पीसीआर प्रोसेस का काम ही क्या है कि हमें एक डीएनए से कई सारी कॉपीज बनानी है. दैट्स राइट. सो सबसे पहले तो उसकी तो जरूरत होगी. अगर तुम्हारे पास कोई डीएनए ही नहीं होगा, तुम कॉपीज किसकी बनाओगे? ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या आता है हमारा, और क्या चाहिए होगा मुझे बताओ? प्राइमर्स चले चाहिए होंगे. अब प्राइमर्स क्या होते हैं? मैं कहूंगा ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा. क्या होता है? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? स्मॉल पार्ट होते हैं, ठीक है? स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं आरएनए के, ठीक है? तीसरा क्या चीज चाहिए होगा? एंजाइम्स चाहिए होंगे. कोई भी
मेथड बायोलॉजी में करेंगे तो उसके लिए आपको एंजाइम्स तो चाहिए ही होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि बेटा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। क्या? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। यानी आप इसे एक नाम और भी है जिसे हम क्या कहते हैं, टेक पॉलीमरेज। क्या कहते हैं? टेक पॉलीमरेज। इसकी भी कहानी सुनेंगे लेकिन बाद में। और इसके लिए एक छोटा सा नोट लिख लीजिए आप मेरे बच्चा कि क्या है ये, थर्मोस्टेबल कंपाउंड है। क्या है? थर्मोस्टेबल एंजाइम है। मतलब क्या? ये हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। आपको पता है जनरली ह्यूमन बॉडी के अंदर हम जब बात करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस से जब हम ऊपर जाते हैं सारे एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। तो ठीक है, हम यहां पे इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है, तो हमने यही एंजाइम क्यों लिया इसकी बात हम समझेंगे वीडियो के एंड में। क्या वीडियो के एंड में जब पहुंचेंगे तो हम समझेंगे कि हमने स्पेशली डीएनए पॉलीमरेज या टेक पॉलीमरेज ही क्यों लिया। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। ठीक है, 3 चीजें चाहिए होंगी। आ गया। अब आ जाते हैं क्या, फ्री न्यूक्लियोटाइड। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे हमें, है ना। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगी। कोई दिक्कत? ऑल गुड। चलो ठीक है, ये हो गई हमारी बात। जिसे नोट करना था वो नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए यार, तुम्हारे पास तो सीधी सी बात है, सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम कहीं पॉज करो, कहीं 2x पे करे, कहीं कुछ करो यार। ठीक है ना। नहीं समझ आया एक बार दोबारा देख लेना, वरना नीचे कमेंट बॉक्स है आपके लिए। ठीक है, अगली बात आ जाते हैं। तो ये ना 3 स्टेप प्रोसेसेस होते हैं बेटा। पीसीआर क्या है? 3 स्टेप प्रोसेस होते हैं। राइट? बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझा दो, समझा देते हैं। क्या होता है सबसे पहला स्टेप? क्या आता है? डीनेचुरेशन का आता है। क्या होता है? डीनेचुरेशन मतलब क्या? मैंने बोल तो दिया लेकिन तुम कह रहे सर समझ नहीं आया। मैंने कहा अभी मैंने समझाया क्या है। तो मान लो ये तुम्हारा एक कोई डीएनए है किसी खूनी का, ठीक है ना, किसी खूनी का डीएनए है और तुम्हें उसमें से पर्टिकुलर सिर्फ इतना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तुम्हारा ये जो रेड कलर का पार्ट है एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, मैं कहीं और से कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाया ताकि तुम्हारे भेजे में थोड़ी सी बात घुस जाए। तो क्या होता है, आपको सिर्फ इतना रीजन को एम्पलीफाई करना है, तो आप क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डीएनए के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, दैट अनवाइंड्स। मान लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये 2 हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया कि गर्मी हो रही है, जैसे गर्मी बढ़ी दीज अनवाइंड्स, ये दोनों अनवाइंड हो गए। जब ये अनवाइंड हो गए, ठीक है, किस टेम्परेचर पे? 90 to 95 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। डीएस डीएनए का मतलब क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट अनवाइंड्स। क्या? अनवाइंड हो गया। मतलब ये क्या हो गया? ये एक स्ट्रैंड आ गया, ये एक स्ट्रैंड आ गया। पोलैरिटी का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहां पे 5 प्राइम है, यहां पे 3 प्राइम है, यहां पे 3 प्राइम है, यहां पे 5 प्राइम है। अपोजिट पोलैरिटी होती है। अब हमने क्या किया, डीनेचुरेशन में हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर से ये अलग अलग स्ट्रैंड को कर दिया। कोई दिक्कत नहीं जी सर, बहुत अच्छी बात है, हमने तो एक स्टेप समझ आ गया कि हमने डीनेचुरेशन करके स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया। बस सर, इसके बाद मैंने कहा बिल्कुल समझते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पे आते हैं जिसकी हम बात करते हैं। सेकंड स्टेप को हम कहते हैं एनीलिंग। क्या? एनीलिंग। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमर्स की बात होती है। किसकी बात होती है? मैंने प्राइमर्स की बात की थी, ठीक है ना, जब मैंने बताया था व्हाट आर द थिंग्स वी यूज इन प्राइमर्स, ओ सॉरी पीसीआर, तो उसमें प्राइमर्स की बात हुई। तो प्राइमर्स क्या होते हैं? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ ये देखिए, बहुत गहरी बात समझाना चाह रहा हूं, समझ जाओगे, मजा आ जाएगा। हमने यहां पे टेम्परेचर घटा दिया, हमने यहां पे टेम्परेचर घटा दिया।
90 to 95 डिग्री सेल्सियस पे थे, नाउ वी ड्रॉप द टेम्परेचर टू 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस, है ना, टेम्परेचर घट गया। अब क्या होता है, यहां पे आके हमारे प्राइमर्स जुड़ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 प्राइम के पास आके जुड़ेंगे। तो यहां पे हमारा डीएनए टेम्पलेट था ना, ये डीएनए के दोनों अलग अलग हो गए, तो प्राइमर हमेशा जहां पे डीएनए का स्ट्रैंड होगा, जहां पे उसके पास 3 प्राइम पोलैरिटी होगी, वहां पे जाके जुड़ेगा 5 प्राइम के साथ। यहां पे ये 3 प्राइम, यहां पे इसके अपोजिट 5 प्राइम। बात समझ आ गई? अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहां पे OH ग्रुप होता है जो कि फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर लेता है, ताकि यहां से पूरी सिंथेसिस होनी शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो यहां से इस चीज का सिंथेसिस होना शुरू होता है। लेकिन अनीलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो डीएनए है, मतलब जो प्राइमर का एडिशन होता है, डीएनए के ऊपर प्राइमर का एडिशन होता है। यू गेट दैट? दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कोई दिक्कत नहीं। एनीलिंग में हमने क्या कहा, टेम्परेचर घटाया और प्राइमर का एडिशन कर दिया, नथिंग मच। उसके बाद क्या होता है, हम कहते हैं स्टेप थर्ड यानी एक्सटेंशन। किसी चीज को खींचना है यार, एक्सटेंड करेंगे। किसको एक्सटेंड करेंगे? उन छोटे छोटे प्राइमर्स को। उन छोटे छोटे प्राइमर्स को कैसे समझते हैं जरा बच्चों, मेरे नन्हे बच्चों। कल को तुम सर का मर्डर हो गया, बचाने आओगे ना, मेरे खूनी को सजा, बस समझ जाओ, सर की और आपकी बात है और किसी की नहीं। तो ठीक है, तो यहां पे था हमारा प्राइमर, यहां पे था हमारा प्राइमर। अब मैंने 2 चीजें बताई थी यहां पे आपको, एक तो डीएनए पॉलीमरेज, क्या डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरा मैंने बताया था फ्री न्यूक्लियोटाइड। क्या बताया था? फ्री न्यूक्लियोटाइड। 2 चीजें थी, ठीक है। अब हुआ क्या, डीएनए पॉलीमरेज, अभी हमने क्या किया, 55 से इस टेम्परेचर को कहां लिया है, 72 डिग्री सेल्सियस पे। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब होता है क्या है कि यहां पे हम फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो थे, जो हमारे डीएनटीपीस थे, यहां पे ये ऐड होने लगते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा डीएनए फॉर्म हो जाता है, पूरा का पूरा। यहां से प्राइमर लगा था, उसके आगे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते गए एंड पूरा प्राइमर फॉर्म हो गया। करेक्ट? समझ आ गया? कोई दिक्कत बता देना, नहीं वैसे आनी नहीं चाहिए, इतने आराम से पढ़ा रहा हूं यार, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, यहां पे ऐड होंगे एंड कंटिन्यू द साइकिल। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं कि प्राइमर थे, यहां पे न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, यहां पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के इन्होंने ये पूरा अपना डीएनए कंप्लीट कर लिया, यहां पे भी, यहां पे भी। कोई दिक्कत आ रही है? बहुत छोटी सी बात थी ये समझने में, ठीक है। अब ये जो डीएनए एक्सटेंशन होता है, ये किसकी मदद से होता है? मैंने आपको बता तो दिया कि यार फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास थे, फ्री डीएनटीपीस थे, तो वो तो थे, वो जुड़ गए, लेकिन किसकी मदद से? वो था भैया कौन सा एंजाइम, डीएनए टेक पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज या टेक पॉलीमरेज से भी बोला जाता है, ठीक है। टेक पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में है, जाकर देखना। तो ये हमने कहां से लिया, ये बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया साहब थे हमारे, कौन से, थर्मस एक्वेटिका, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया था जो हॉट स्प्रिंग वाटर, जहां पे 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर होता है, बिल्कुल बॉइलिंग वाटर होता है, वहां पे पाया जाता है। तो इवेंचुअली अगर ये वहां पे सरवाइव कर रहा है, तो इसकी बॉडी में जितने एंजाइम्स होंगे वो एक हाई टेम्परेचर पे वर्क करने के लिए कंपैटिबल होंगे। सो दैट इज व्हाई, दैट्स हाउ दिस डीएनए एंजाइम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंड दैट इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर पीसीआर मेथड। गुड, गॉट इट। अगर वही है कि अब हमें क्या मिला, हमने एक डीएनए से शुरुआत करी थी एंड हमें कितने मिल गए, 2 मिल गए। अगर इसी साइकिल को रिपीट करोगे
तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 या 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 बढ़ते जाएंगे, है ना। तो साइकिल रिपीट होती जाएगी एंड 30 साइकिल्स के बाद ही, तो हमने क्या पता चला कि 30 साइकिल्स के बाद ही क्या 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी, क्या 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी। अब आप सर के कातिल को, खूनी को, मर्डरर को पकड़ सकते हैं। 1 बिलियन कॉपीज है, जितने मर्जी टेस्ट करो, कोई दिक्कत है नहीं। चलो ठीक है, हमें समझ आ गया पीसीआर, उसके हमने यूजेस भी समझ लिए, एप्लीकेशंस भी समझ लिए, मेथड्स भी समझ लिए, छोटी मोटी बातें भी समझ ली कि क्या क्या चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा तो बच्चों छोटा सा एक रिकैप करते हैं। क्या कहते हैं कि पूरी वीडियो का ना जूस निकाल लेते हैं। जूस निकालते हैं कैसे, देखो हमारे पास क्या था, एक डीएनए था, हमने इसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं, तो हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया 95 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने के बाद किया भैया, इसने कहा कि भैया बहुत गर्मी होगी, मैं तो नहीं झेल पा रहा, मैं तो नहीं झेल पा रहा, और ये दोनों अलग अलग हो गए, अनवाइंड हो गए। फिर हमने क्या किया, इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, डीनेचुरेशन कह दिया। क्या कह दिया, डीनेचुरेशन कह दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप की बात आती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, अनीलिंग होती है। क्या होती है, अनीलिंग होती है। अनीलिंग में क्या होता है मेरे बच्चा, कि यहां पे प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं। क्या आके जुड़ जाते हैं, प्राइमर आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। प्राइमर आके जुड़ गए, ठीक है। सो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि भैया हमारे पास अगला चीज क्या आती है, एंजाइम आता है। एंजाइम उसको पूरा एक कंप्लीट डीएनए कॉपी बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनीलिंग के बाद आ जाती है अनीलिंग, एंड उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आ जाता है, एक्सटेंशन। और उसी से आपको बहुत सारी कॉपीज मिल जाती हैं। वेरी गुड, समझ गया। सो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गुड बाय।